जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के एक बार यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है जी? सुंदर और सुशील आवाज। क्वेश्चन नंबर बताइएगा कितना नंबर पर हैं। क्वेश्चन के साथ नंबर। एग्जाम सिटी नहीं दिखा दे रहा है तो अगले वाला में आएगा, अभी तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन के साथ नंबर हमें बताइए कितना नंबर पर है। कितना क्वेश्चन नंबर पर है? किसी को पता है? चौबीस कर चुके हैं ना हम लोग? 24 नंबर सवाल किए हैं, 25 नंबर होगा। कह रहा एफ क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू एंड क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी बराबर 10:11:12। फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है और क्यू माइनस ए अनुपात क्यू माइनस बी अनुपात क्यू माइनस सी 10:11:12 है, तब हम लोग का ए बी सी का अनुपात निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। नंबर सिस्टम नहीं नहीं कैसे पढ़ाई होगा? ऐसा ना बात बोलते हैं जी, सब होगा पढ़ाई। कोई इसका आंसर किए हैं? कोई अपना बहादुर है जो आंसर इसका किया है? हमें मान दे रखा है किसका? कहेगा मान दिया है क्यूब माइनस ए। क्यूब माइनस ए अनुपात क्यूब माइनस बी। क्यूब माइनस ए, क्यूब में से ए को घटा दिए, फिर यही क्यूब में से बी को घटा दिए, फिर क्यूब माइनस ए, क्यूब माइनस बी, क्यूब माइनस सी। क्यूब में से ए बी सी तीनों को क्या कर दिए? घटा दिया। ए अनुपात बी अनुपात सी रेशियो कितना दिया है? 10:11:12 दे रखा है। हमें मान किसका निकालना है? ए बी सी का मान निकालना है कि ए बी सी का मान क्या होगा। हमें कह सकते हैं कि जब क्यूब बराबर दिया है कि क्यूब बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो ये 2 क्यूब बराबर ए बी सी हो गया। 2 क्यूब बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, नो डाउट। यहां से तीनों को हम जोड़ दिए, तीनों को जोड़ दिए कि क्यूब माइनस ए प्लस का क्यूब माइनस बी प्लस का क्यूब माइनस सी बराबर हो गया 10 प्लस 11 प्लस 12, 33 हो गया। अनुपात में कितना हो गया? 33। अब जोड़ दिए तब एक क्यूब 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 3 क्यूब हो गया, माइनस का हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और बराबर अनुपात में कितना हो गया? कहिएगा 3 33। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान 2 क्यूब है, तब यहाँ हम कर दिए कि 3 क्यूब माइनस का 2 क्यूब बराबर अनुपात में हो गया 33, अर्थात क्यूब बराबर कितना हो गया? अनुपात 33। क्यूब का मान हम अनुपात 33 निकाल दिए।
क्यू बराबर क्या हो गया 33। तो क्यूब का मान हो गया हम लोगों को 33। अब हमें मान निकालना है क्यूब माइनस ए, क्यूब माइनस ए, क्यूब माइनस बी, क्यूब माइनस सी दिया हुआ। अब जो हमें मान निकालना है वो मान हमें निकालना है ए का, बी का, सी का। तो ए बी सी का हम मान निकालेंगे। हमें रेशियो निकालना है ए बी सी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 क्यूब कैसे हुआ, जोड़िए जोड़िए ना, एक बार क्यूब, 2 बार क्यूब, 3 बार क्यूब, तो 3 क्यूब हो गया। 2 क्यूब कहाँ से आया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 क्यूब। 3 क्यूब में से 2 क्यूब गया था, क्यूब हुआ। क्यूब बराबर अनुपात 33। हमें क्यूब माइनस ए दे रखा है, क्यूब माइनस बी दे रखा है, क्यूब माइनस सी दे रखा है। हमें ए बी सी का निकालना कह रहा है कि ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए। क्या निकाल सकते हैं? आप कहिएगा कि सर पहला से अगर हम चलेंगे कि क्यूब माइनस ए का मान हमें दे रखा है 10 और क्यूब का मान 33 है। 33 में से इधर 10 घट जाएगा और इधर माइनस वाला ए प्लस हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा 22, ए का मान अनुपात में 22 हो जाएगा। ऐसा ही क्यूब माइनस बी का मान कितना है, 11 है। क्यूब का मान 33 है। 33 में से 11 घट जाएगा, बी इस साइड आ गया, तब ये कितना हो गया, 1 मिनट, यहाँ तो 23 हो जाएगा ना। 23 बराबर ए हो गया, यहाँ हो गया 22 बराबर बी हो गया। सेम अगर हमें सी का मान निकालना है तो हम कह देंगे क्यूब माइनस सी बराबर 12 है। क्यूब का मान 33 है, 33 में से 12 आके घट गया और सी इधर प्लस में हो गया, तो सी का मान हो गया 21। तो ए का मान हो गया 23, बी का मान हो गया 22, सी का मान हो गया 21। 23, 22, 21 किस ऑप्शन में है? कहिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन किस ऑप्शन में है? ए फॉर अर्जुन। ए फॉर का अर्जुन हो गया, ए फॉर अर्जुन। समझ में आया तो सभी लोग एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो सब लोग हमें एक बार नो लिखिए। समझ में आया यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। यस या नो में हमें एक बार जवाब दीजिए आप लोग, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। यस या नो। ऐसा एक और सवाल है, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एकदम मजा, और मजा लेकर के हम लोग पढ़ते भी रहेंगे। मजा ले करके पढ़ते रहना। नो, नो वाला फिर से एक बार समझिए। जो नो लिखे हैं वो एक बार और समझना है। कह रहा है क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है, तो 2 क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी। क्यूब माइनस, अब इस पर चले, क्यूब माइनस ए प्लस क्यूब माइनस बी प्लस क्यूब माइनस सी, अनुपात को जोड़ दिए तीनों को, 33 हो गया। क्यू क्यू 3 बार है, 3 क्यू माइनस कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात में 33 हुआ। 3 क्यू ए प्लस बी प्लस सी का मान 2 क्यूब है, 2 क्यूब घट गया तो ये अनुपात में 33। 3 क्यू में 2 क्यूब घटा, क्यू बराबर 33। पहला है क्यूब माइनस ए का मान 10 है, तब क्यू का मान 33 है। ए इधर 10 आकर के घट गया और ए प्लस में चला गया तो ए का मान 23। बी का मान सिमिलर और शाही निकाले 22 और सी का मान निकाले 21। सी का मान निकाले 21। सर कोई और तरीका नहीं है? और क्या तरीका? कोई तरीका नहीं है, यही है जो सबसे अच्छा तरीका है। समझ में आया? तरीका खोजता है, आ जाएगा ना कोपचे में, सब तरीका भूल जाइएगा तुम लोग। कैसा सब लोग है जो तरीका बताया जा रहा है वो तरीका समझेगा नहीं, वह 50 वो सिर्फ तरीका को ढूंढेगा। तरीका तो बहुत सारे हैं, और जब बाबा हैं तो चिंता करने की क्या बात है? कौन दूसरा तरीका ढूंढ रहा है? प्रीति प्रजापति, अच्छा दीदी जी हैं, दीदी जी तो वो
समझो, सब तरीका पर तरीका खोजते रहती है दीदी, अब मेहनत न करेगी। अब यहां से बात को समझना है, दूसरा तरीका भी हम यहां ढूंढ देते हैं आपको। कभी भी अगर तीन संख्या का आधा योग के आधा कर दिया जाए, तो तीन संख्या है योग के आधा, या त्रिभुज में अर्ध परिमाप दिया हुआ हो, या तीनों संख्या के जोड़ करके आधा करके कोई मान दिया हो, या तो दिया हुआ हो कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, क्योंकि त्रिभुज के सेमी पेरीमीटर होता है सभी भुजा को जोड़ करके आधा कर देना, वो सेमी पेरीमीटर है। तो अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे, दिया है क्यूब माइनस ए, क्यूब माइनस क्या है जी, क्यूब माइनस ए अनुपात में क्यूब माइनस बी, क्यूब माइनस ए अनुपात में क्यूब माइनस बी अनुपात में क्यूब माइनस सी। यहाँ 10 11 और 10 अनुपात 11 अनुपात कितना दे रखा है 12। हमें ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए। चलिए देखिए, ऐसे कहीं भी आपका दिया हुआ है कंडीशन कि Q बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी, तो हमें ए का मान निकालना है। तो इसमें जिसका मान निकालना है उसको छोड़ दीजिए और बाकी को क्या कर दीजिए, जोड़िए। जिसका मान निकालना है उसको छोड़िए, बाकी को जोड़िए। 11 और 12 कितना हो गया 23। बी का मान निकालना है, बी को छोड़ दीजिए। जिसका मान निकालना है छोड़िए, बाकी को जोड़िए। जिसका मान निकालना है छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। जिसका मान निकालना है छोड़िए, बाकी को जोड़िए। मजा आया? मात्र ये एकदम सेकंड का सवाल है। किसका सवाल है? सेकंड का। जिसका मान निकालना है छोड़ेंगे, बाकी को जोड़ेंगे। जिसका मान निकालना है छोड़ेंगे और बाकी को जोड़ेंगे। मजा आया कि ना आया? ये मेथड, सेकंड वाला मेथड मजा आया कि नहीं? तीसरा तरीका, सारे तरीका बहुत सारे हैं, ये दो तरीका अभी सफिशियंट है। इस पर मजा आया होगा। तो इस सेकंड मेथड था, और सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड इस सवाल को बनाने के लिए। सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड। इस पर आ जाइए। 26 नंबर कह रखा है कि त्रिभुज एबीसी में एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी 11 अनुपात 9 अनुपात 5 दिया है, जहां एस अर्ध परिमाप दिया है। कंडीशन दे दिया ना कि एस अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब कि तीनों भुजा को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजा को जोड़ करके आधा कर दिए। जहां एक कंडीशन दिया है और यहाँ सवाल दिया है कि एस माइनस ए अनुपात में दिया है एस माइनस बी अनुपात में दे रखा है एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 11 अनुपात 9 अनुपात 5, 11:9:5 दे रखा है। हमें मान निकालना है ए बी सी का, कि ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए रेशियो बी रेशियो सी। और ए बी सी का जब हमें रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या है, तो ए बी सी का मान हम निकालेंगे। ए का मान निकालना है, छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़िए, 9 5 14। बी का मान निकालना है, छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़िए, 11 5 16। सी का मान निकालना है, छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़िए, 11 और 9 20 हो गया। 2 से कट रहा है, काट देंगे। 7 8 10, 7 अनुपात 8 अनुपात 10, 7:8:10, 7 अनुपात 8 अनुपात 10 10। क्लियर? आगे बढ़ें।
जिसका मान निकालना है उसे छोड़ दीजिएगा और बाकी को जोड़ना है। जिसका मान निकालना है उसको छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है। 27 पर आ जाइए। 27 नंबर सवाल पर आइए और आंसर करिए। बहुत सारे वेरिएबल दे रखा है, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? बनाइए तो थोड़ा सा बनाने का प्रयास करिए तो क्या बना सकते हैं? आया आया जी। यदि x माइनस 2y प्लस 8z अनुपात y माइनस 3z प्लस 4w अनुपात 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है, हमें 6x प्लस 2y माइनस 17w और बटे w का मान क्या होगा, इसका मान निकालना। अच्छा, ऐसे सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे, तब कैसे सोल्व करेंगे ये समझना। जब ऐसे बहुत सारा सवाल आ गया, तब बहुत सारा वेरिएबल आया है, तो आपको अनुपात को देखना है कि कौन सा हम दो गो अनुपात को जोड़ेंगे कि 7 के बराबर हो जाए। सर 6 रेशियो का पीडीएफ अपडेट ठीक अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा अपडेट। अपडेट नहीं हुआ है तो होगा। तो हम कहेंगे कि पहले दो अनुपात को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर होगा। पहला वाला दो गो अनुपात को जोड़ देंगे तो तीसरा के क्या हो जाएगा, बराबर। ये पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है, तीसरा अनुपात है। तो पहला वाले दो गो अनुपात को जोड़ेंगे, तीसरा अनुपात के बराबर करेंगे। पहला दो अनुपात का योग, पहला दो अनुपात का जोड़ तीसरा अनुपात के बराबर होगा। तो पहले दो गो को जोड़िए। पहला वाला कौन सा है, x माइनस का 2y प्लस का 8z है, 8z और प्लस दूसरा अनुपात कौन सा है, दूसरा वाला है y माइनस 3z प्लस y माइनस 3z प्लस y माइनस का 3z प्लस का 4w और तीसरा के बराबर कर दिए। तीसरा है 4x प्लस 5z माइनस 7w कर दिए बराबर। देखिए तो कहीं कटने छटने वाला है तो काट छाट कर देंगे, है कहीं कटने छटने वाला तो कटने और छटने वाला रहेगा, काट छाट कर करके हम लोग मान निकालेंगे। सब बाई को वो साइड लेकर के चले जाएंगे और जेड और डब्लू को ए साइड लेकर के चले आते हैं। यहाँ 5z है और यहाँ 3z है, यहाँ बाई है और बाई है, तो जेड कट नहीं रहा है कहीं। देखिए तो x माइनस 2y प्लस 8z है, तो x माइनस 2y प्लस 8z कट गया, जेड कट गया, क्योंकि जेड हमें तो चाहिए नहीं। 8z में से 3z गया, 5z से 5z कट गया, 5z से 5z कटा। अब यहाँ 4w हम रहने दिए, 4 को w रहने दिए, माइनस का आ गया 7w था, प्लस में हो गया बराबर 4x ए साइड रहने दिए और x जा कर के घट गया, माइनस वाले 2y जुट गया प्लस 2y और y जा कर के घट गया।
तो इस 7 और 4 11, 11 डब्लू बराबर हो गया 4x, 4x प्लस कितना हो गया 3x प्लस 3x प्लस बाई हो गया। तो 3x प्लस बाई का मान 11 डब्लू है। 3x प्लस बाई बराबर 11 डब्लू। सब x बाई जेड को सब काट छाट किए घटाएं जोड़े तो आ गया 11 डब्लू बराबर 3x प्लस बाई। हमें मान निकालना है कि 6x प्लस 2 बाई और माइनस का है 17 डब्लू। 17 क्या है जी डब्लू है और भाग दे देना है बबलू से, न डब्लू से, बबलू से नहीं डब्लू से। तो यहाँ 6x प्लस बाई है, यहाँ ध्यान रखिए ये वाले 6x प्लस 2 बाई है और यहाँ 3x प्लस 2 है बाई है। तो 2 से हम गुना कर दिए, पूरा 2 से गुना कर दिए तब 22 डब्लू हो गया। 22 डब्लू बराबर 6x प्लस 2 बाई हो गया ना। 6x प्लस 2 बाई और 6x प्लस 2 बाई का मान 22 डब्लू है। तो 6x प्लस 2 बाई जहाँ है वहाँ 22 डब्लू लिख दिए। यहाँ हम लिख दिए 22 डब्लू और 22 डब्लू में से 17 डब्लू घट गया और भाग कर दिए डब्लू से। यहाँ हो गया 5 डब्लू। 5 डब्लू में डब्लू से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। तो जिनका ए आया है आंसर वो मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुराहट को बढ़ाइए, बढ़ाइए तो मुस्कुराहट को। इसका आंसर करिए तो यदि 4a प्लस 7b और 4c माइनस का 7d बराबर, यहाँ ही बराबर में है, यहाँ क्या है जी बराबर में है, बराबर 4a प्लस 7b, 4a माइनस 7b सही है और यहाँ 4c प्लस 7d है। बस हल्का सुधार कर देना है। कभी कभी टाइपिस्ट को भी अपना कोपचा में लेना पड़ता है और हम लोग कोपचा में अगर लेना पड़े तो पीछे नहीं हटे। यहाँ हम लिख देते हैं जो सवाल है फ्रेश। ये सवाल हो गया 4a, सवाल है 4a प्लस का 7b और इनटू का हो गया 4c माइनस का 7d, बराबर में दे रखा है, बराबर में है 4a माइनस 7b, 4a माइनस 7b और इनटू का है 4c प्लस 7d, 4c प्लस 7d। यही सवाल है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है। सर कैसे जानेंगे कि डब्लू का ही मान निकालना है? कैसे जानेंगे? नहीं, हम लोग जोड़ घटा किए, जिधर प्लस है बड़ा वाला सब प्लस में ले चला आए, जहां माइनस है उसको प्लस कर दिए, प्लस है उसको माइनस कर दिए। बाद में पता चला कि डब्लू के रूप में आ गया, क्योंकि 2x प्लस 3x प्लस बाई, यहाँ 6x प्लस 2 बाई है, दुगुना कर दिए तो 6x प्लस 2 बाई 11 डब्लू, 11 दूना 22 डब्लू के बराबर है। समझ में आया? बहुत सारा और ऐसा सवाल है, एक साथ और होना चाहिए। इसको एक ही साथ यहाँ जब करते ना तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोग बहुत सारे लिए हैं। कहाँ गया ऐसा सवाल? यहाँ देखिए 38 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल, सेम यही है, जो 27 है वही है यहाँ। चलिए हम लोग पहले आ जाते हैं CND रूल समझते हैं। कौन सा रूल समझना है? CND रूल। तो CND रूल के बारे में समझिए। CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हो गया CND रूल। तो CND रूल के बारे में हम समझेंगे कि CND रूल क्या है। CND रूल क्या है इसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। CND रूल है कि अगर कहीं दो गो फ्रैक्शन आपस में बराबर है या दो गो रेशियो बराबर कर दिया है, जैसे A बटे B बराबर C बटे D, इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पहले एकक जोड़ देंगे। एक बार हम क्या करेंगे, A बटे B में दोनों साइड हम सेम प्रक्रिया कर सकते हैं।
दोनों साइड हम एक का क्या कर दिए, जोड़े। ये दोनों फ्रैक्शन में, ये दोनों रेशियो में एक एक जोड़ दिए। जोड़ने के बाद सोल्व किए तो a प्लस बी बटे बी हो गया और बराबर हो गया c प्लस डी बटे डी हो गया। इसको हम समीकरण क्या रख देते हैं, फर्स्ट। ए वाले समीकरण क्या है जी, कहिएगा। इस समीकरण फर्स्ट है। ए वाले समीकरण हो गया फर्स्ट। अब फिर हम क्या करेंगे कि अब a बटे बी -1 है बराबर c बटे डी -1 है। तो ये हो गया a माइनस बी बटे बी। दोनों तरफ फिर एक जोड़ घटाएं, यहाँ दोनों तरफ एक एक जोड़ दिए, यहाँ दोनों तरफ एक एक घटा दिए, तब बराबर c माइनस डी बटे क्या हो गया, डी। बराबर कितना है, ये हो गया समीकरण कितना, कहिएगा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हुआ। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ये दोनों समीकरण को आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। दोनों के दोनों समीकरण को भाग करिए। अब भाग करने आए तो पहला में दूसरा से भाग करेंगे, पहला समीकरण में भाग कर देंगे दूसरा समीकरण से। पहला वाला समीकरण है कितना, कहिएगा पहला में दूसरा से भाग किए हैं तब भाग कर दिए, तब ये हो गया a प्लस बी बटे बी में भाग किससे कर दिए, a माइनस बी बटे बी से बराबर c प्लस डी बटे डी में भाग कितना से कर दिए, c माइनस डी बटे डी से। अब यहां से देखें तक कट गया, b और b कटा, d और d कटा, तब a जो फाइनल रिजल्ट आ गया कि a प्लस बी और बटे a माइनस बी। a प्लस बी बटे हो गया a माइनस बी बराबर का c प्लस डी बटे हो गया c माइनस डी। यही है CND रूल। इसी को कौन सा रूल बोला जाता है, CND रूल। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हो गया CND रूल। इसे छापिए, समझना चाहते हैं एक बार समझिए। पाया 3x प्लस बाई कैसे हुआ सर, कहाँ था 3x प्लस बाई। अच्छा 3x प्लस बाई, कैसा लोग है। 4x में से x गया था 3x हो गया, 2 बाई में से बाई गया था बाई हो गया। ये भी नहीं, कौन सुरजा है, सुरजा और निर्जा आ जाएगा ना खोप चाबा में, समझ में सब आ जाएगा। तो ये CND रूल और CND रूल 4 आपको याद रखना है। 4.4 कंडीशन। अगर आपका पहला ही है, पहला CND रूल का a बटा बी बराबर c बटा डी दे रखा है, तब हम कहेंगे कि a प्लस बी बटा का a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे का c माइनस डी हो। a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी होगा। ये पहला है कि अगर कहीं दो गो रेशियो बराबर है या दो संख्याएं आपको बराबर कर दिया, दो फ्रैक्शन बराबर कर दिया, तो इनका जो कंपोनेंडो डिविडेंडो है, एक बार योग एक बार अंतर। जो प्रोसेस लेफ्ट साइड करेंगे वही सेम प्रोसेस राइट साइड कर देंगे। सेम प्रोसेस कहाँ कर देंगे, राइट साइड कर देंगे। दूसरा है कि हो सकता है कि एक और पहले से लगा रहे, हो सकता है कि एक और पहले से क्या हो, लगा रहे, हो सकता है कि एक और पहले से लगा रहे और एक और नहीं लगे। तो CND रूल लगाएंगे तो जिस और लगा है वो हट जाएगा और जिस और नहीं लगा है लग जाएगा। जिस और अगर लगा हुआ है CND रूल वो हट जाएगा और जिस और नहीं लगा है ना, वो क्या हम लोग करेंगे, कहेंगे उसे हम लोग लगा देंगे। जिस और नहीं लगा है वो लग जाएगा। तब ये दूसरा था।
जिस ओर लगा है उसे हटाएंगे और जिस ओर नहीं लगा है उसे लगा देंगे। तीसरा पर हम आ गए। तीसरा है कि हो सकता है कि लेफ्ट साइड नहीं लगा हो, राइट साइड लगा हो। ए बटे बी बराबर दिया है कि सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। अगर कहीं इस फॉर्मेट में है तो हम कहेंगे कि जिस ओर नहीं लगा है लगा देंगे, जिस ओर अगर नहीं लगा है उस ओर लगा देंगे, और जिस ओर लगा है उस ओर हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। नहीं लगा है उस ओर लगाएंगे और जिस ओर लगा है उस ओर हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर। अब हम आ जाते हैं तीसरा पर। तीसरा के बाद चौथा कंडीशन। चौथा है कि हो सकता है कि दोनों ओर ही लगा हो। ए प्लस बी बटे का है ए माइनस बी और बराबर में है सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। सी प्लस डी बटे सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। अब दोनों ओर लगा है तो दोनों ओर हट जाएगा। ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो जाएगा। तो दोनों ओर जहां लगा है तो दोनों ओर हट जाएगा। ये चार आपका ऐसे छोटे छोटे कंडीशन याद रखना है CND रूल में। पहला कि दोनों ओर नहीं लगा था तो दोनों ओर लगा दिए। एक ओर लगा था एक ओर नहीं था तो जिस ओर लगा है हट गया, जिस ओर नहीं लगा था CND रूल लगा दिए। राइट साइड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड नहीं, जिस साइड नहीं लगा है उस साइड लगाए और जिस साइड लगा है हट गया। दोनों साइड लगा है, दोनों साइड हट गया। समझ में आया? किधर किधर लगाएं सर पता नहीं चला। किधर किधर नहीं, जिधर जिधर लगा है उधर उधर हटा और जिधर जिधर नहीं लगा है उधर उधर लग गया। जिधर जिधर लगा है उधर उधर हटाना है और जिधर जिधर नहीं लगा है उधर उधर लगाना है। समझा? अब यहां से मजा आएगा और इस बात को समझ में आएगा। हम क्या किए यहां से कि ये माइनस वाले यहां आकर के भाग कर दिए और ये माइनस वाले इधर प्लस में जाके भाग हो गया। तब इसे हम लिखेंगे कि 4a प्लस का 7b और भाग कर देंगे 4a माइनस 7b से। 4a माइनस 7b से बराबर यहाँ 4c प्लस 7d है और भाग कर देंगे 4c माइनस 7d से। एक तरीका है कि क्रॉस गुना करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब है कि ये चौथा वाला कंडीशन आ गया। चौथा कंडीशन आया ना, दोनों ओर CND रूल लगा है। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। तो हम पहले लेफ्ट साइड वाले हटाएं तो ऊपर में हो गया 4a और बटा में हो गया 7b बराबर। यहाँ भी हम राइट साइड वाले हटा दिए तो ऊपर में 4c और बटे का 7d दोनों ओर हट गया। दोनों ओर लगा हुआ है तो दोनों ओर हटा। 4/7 कट गया, बचा a बटे बी बराबर सी बटे डी। देखिए तो किस ऑप्शन में है, a बटे बी बराबर सी बटे डी। a बटे बी बराबर सी बटे डी ऑप्शन नंबर A 4 अर्जुन। A 4 क्या हो गया, अर्जुने। तो A 4 का अर्जुन। चलिए 28 के बाद 29 पर आइए। 29 नंबर पर आए। तीसरा समानुपाती निकालना है कि तीसरा समानुपाती क्या है। कौन सा समानुपाती जी, तीसरा। चलिए इस प्रोपोर्शनल का है और प्रोपोर्शनल का हम आप लोगों को कंडीशन बताएं, याद है कि अगर ये प्रोपोर्शनल है सर, क्या है प्रोपोर्शन, समानुपाती। प्रोपोर्शन में सबसे पहले कहें कि अगर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो पहला हो गया समानुपाती, दूसरा है ए वाले, तीसरा है और ए वाले चौथा है। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेकर के हम आपको बताएं। तो इसको हम लिखेंगे कि A बटे बी बराबर सी बटे डी। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। बराबर कहिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। अगर कहीं तीन संख्या दे दे, दो संख्या दे करके आपको पूछे, जैसे दो संख्या दिया A और B, दो संख्या दे करके सबसे पहले पूछा पहला समानुपाती। पहला समानुपाती कौन सा समानुपाती, पहला।
पहला समानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल पहला समानुपाती क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बता सकते हैं? इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा? फिर आपको पूछेगा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है, मध्य समानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। तीसरा, तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। पहला समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती। तो पहला समानुपाती का जो फॉर्मूला है वो है हम लोगों को ए स्क्वायर बाई बी, पहला के स्क्वायर दूसरा से भाग। मीन प्रोपोर्शनल दोनों के वर्गमूल कर देंगे गुना करके, और थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए होगा। ये डायरेक्ट याद रखना। और एक फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, इसे भी याद रखिएगा कि अगर तीन संख्या दे दे ए बी सी, अगर तीन संख्या आपको दे दे ए बी सी, तो हम आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। और फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है बी सी बाई ए। ये चार फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। चारों से आपका सवाल आता है, चारों से सवाल आता है। सर इसमें बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाला यह कौन सब है जो केजीएस में? अच्छा, वाह, देख रहा है सूरज वाके अपना केजीएस के हैशटैग लगा दिया कि कौन है जो बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाला है जो केजीएस में पढ़ रहा है। का कोई बात का कोई बात को ये समझना है, साफ कहना सुखी रहना एक ना होता है कहना है। आपको ये समझना है कि केजीएस में वनडे पर कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सब वनडे वाला टीचर तो अब हट ही गया था। वनडे अब पढ़ाएगा क्या? कौन पढ़ाएंगे वनडे, बताइए। उनका अब सिर्फ फोकस है बीपीएससी जेई और नीट। बाकी लोग भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट का भी मतलब अब नहीं है। लेकिन हमें कहना है कि थोड़ा सा आप नहीं भूलिए कि आप उठे कहाँ से, कहाँ से मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे, उसे भी आपको क्या रखना, ध्यान में रखना। तो वनडे तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर वनडे बढ़िया से चलता, बढ़िया से ध्यान दिया जाता, तो आज पीके सर का ई दशा नहीं रहता कि मजबूरन, बस मजबूरन का डायरेक्ट क्लास चलते भर में रोक दिया गया। क्लास चलते चलते रुक जाता है बाबू। समझिए कि उस संस्था का जिसमें विश्वास करके स्टूडेंट है जो वहाँ एडमिशन लेता है, पढ़ने आता है, बीच में क्लास चलाते चलाते रोक दिया जाता है। ये आप लोग भी समझ रहे हैं। पहला समानुपाती ए स्क्वायर बटे बी, मध्य समानुपाती हो गया रूट अंडर ए बी, तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए, और चौथा समानुपाती बी सी बाई ए है। बी सी बाई ए। आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं हम सवालों पर, और सवालों पर आइए।
12-18 का तीसरा समानुपाती निकालना है। 12 और 18 का तीसरा समानुपाती निकालना है जी, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल ए हो गया 12 और 18 का तीसरा समानुपाती b² a होगा। ये है ए पहला और दूसरा होता है बी, तो b² a का मतलब 18 के स्क्वायर बटे हो गया 12। 18 को हम स्क्वायर करेंगे अर्थात 18 को 2 बार गुना कर दीजिए और भाग कर देना है 12 से। 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में और 2 से 9 बार में, तो 9 तिया का किया है क्या 27, 9 तिया 27 तिया। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। 29 के बाद हम 30 पर आ जाते हैं और 30 नंबर सवाल का आंसर करिए। चौथा अनुपातिक निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, और फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है BC/A। फोर्थ प्रोपोर्शनल BC/A, बी और सी हो गया 273 गुना 153 और बटा में ए का मान कितना है 189। 189 है। जब हम काट छाट किए तो 21 से कट गया 9 बार में, 21 से 1 बार में, 21 से 3 बार में, 9 से कट गया 17 बार में, 17 में 13 से गुना कर दिए 221 आ गया। किस ऑप्शनवा में है? सी में, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। आगे बढ़ें, कोनो दिक्कत कहिएगा? कोनो दिक्कत ही नहीं है सर, ये सब फॉर्मूला बेस्ड रहता है, फॉर्मूला याद रखना है। ये 31 नंबर है कि ये 3-4-9 का चौथा अनुपात, तो 3-4-9 का हम 3-4-9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल लिखेंगे। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? और जब इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोग निकालने आए तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया BC/A। BC/A, तो बी के स्थान पर कितना है कहिएगा कि 4 है, सी के स्थान पर 9 है, ए के स्थान पर 3 है, तो 12 आया। फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया 12। और 2 और 98 के बीच, तो 2 और 98 के बीच हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल, मध्या समानुपाती √AB हो गया। √, क्या हो गया? AB। तो दोनों संख्या के गुना करके वर्गमूल कर दिए, तो √AB हो गया 2 गुना 98, गुना कर दिए तो 196 आया, और 196 का वर्गमूल हो गया 14। अब है फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल के बीच रेशियो, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल का हमें रेशियो निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 12 है और मीन प्रोपोर्शनल हम लोग 14 निकाल दिए, काट छाट कर दिए तो 6 अनुपात कितना हो गया 7, तो 6:7 है। किस ऑप्शनवा में है? डी में है, और डी फॉर दान वीर कर्ण, दान भी वीर भी कर्ण भी, तो डी फॉर दान वीर कर्ण। इसका आप आंसर करके बताइएगा 32 का, इसे हम दे देते हैं HW में। क्लियर? 33 नंबर का आप आंसर करिएगा, इसे भी हम दे देते हैं HW में। बहुत मजेदार सवाल है ये सब, तो और मजेदार है, तो हम 5 को दे दिए HW में, और ये 5 सवाल का HW में आंसर करिएगा। फिर हम विशेष मिलते हैं एडवांस में, तब तक आराम से खूब एकदम मेहनत करते रहना है, जॉब लेकर के, मिठाई लेकर के आना है। कहीं से भी अच्छा, कहीं से अगर कॉन्सेप्ट मिल रहा है वहां से पढ़ लेना। बात समझ में आया? विशेष मिलते हैं एडवांस में। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।